तो हेलो गाइस, तो ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 299 आ गया है और ये चैप्टर में तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो लोलो फुजी का है उसने गाजर को मार दिया था, पर ऐसा नहीं हुआ। गाजर उसका अटैक को सर्वाइव कर गया था और इस चैप्टर में गाजर ने मैगी गोला की धुलाई कर दी, बहुत ही गंदी तरह से उसको पेला है मैगी गोला को यहाँ पे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से अपनी वीडियो को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जब नोवेल का स्पिरिट डायफ्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है मैगी गोला है वो बोलती है कि तुम स्टेज पे होने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकती। तो इसका मतलब जब मैगी गोला उसको जीरो स्टेज के बारे में भी पता होगा और उसके आगे जितने स्टेज है उसके बारे में भी पता ही होगा। तो यहाँ पे मैगी गोला आगे बोलती है, और इसके बावजूद भी तो अगर तुमने मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। मेरा जो स्पेल है वो अब पूरे एरिया में स्प्रेड हो चुका है। अब तुम्हारी मदद के लिए कोई भी बाहर से नहीं आ सकता, बिल्कुल भी। अगर कोई आने की कोशिश भी करेगा ना, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम सभी इंसानों को हार मान लेनी चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हम डेविल्स के खिलाफ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नोवेल है बिल्कुल यहाँ पे नीचे गिर चुकी है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकती मैगी गोला के खिलाफ, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे वो अब क्या कर सकती, कुछ भी नहीं। अब वो मदद आने का इंतज़ार कर सकती है सिर्फ। और हम यहाँ पे देखते हैं गाजर को, यहाँ पे लोलो फुजी ने उसके अंदर अभी भी अपना हाथ डाला ही हुआ होता है। यहाँ पे गाजर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे बिल्कुल ही गाजर ऐसे मरा पड़ा होता है, बिल्कुल ही अधमरा ही होता है। और यहाँ पे नोवेल और वो वाटर स्पिरिट जो है वो दोनों देख रहे थे गाजर की हालत कैसी हो चुकी है, बिल्कुल ही अब गाजर मरने ही वाला है। और यहाँ पे गाजर के चेहरे पे अलग ही स्माइल होती है। ये बिल्कुल वही सीन है, देखने में लग रहा है जब जो ज़ेनोन है वो यामी को उठा के लेके जा रहा है, तब यामी के चेहरे पे बिल्कुल ऐसी स्माइल होती है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे जो गाजर लोलो फुजी का सर का पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लोलो फुजी का सामा, तो आपको हल्का बहुत दर्द होगा। तो यहाँ पे वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके अटैक से जो है वो बच जाता है और वहीं पे वो गाजर नीचे गिर जाता है। और गाजर का इस स्पेल की वजह से जो लोलो फुजी का है वो कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है, जिससे कि वो कुछ कर ना सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गाजर की हल्की सी बैक स्टोरी, जहाँ पे गाजर के बारे में बताते हैं कि उसने डिसाइड किया था कि वो हर्ट किंगडम की क्वीन को रक्षा करेगा, उसको एक खरोंच तक आने नहीं देगा, उसका हर एक एनिमी को जो है वो ख़त्म करके रख देगा। और उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया इस कंट्री के लिए। और उसके कुछ महीनों के बाद यहाँ पे मैगी गोला और वेनिका आ जाते हैं, और गाजर की बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पे जो क्वीन है उसको कर्स हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो गाजर है वो अपने आप को क्वीन के सामने कोस रहा और बोलता है ये सारी मेरी गलती है, मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ इस वक्त स्पिरिट गार्डन बन सकूँ मैं। और यहाँ पे लोलो फुजी का बोलती है नहीं नहीं, ऐसी तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ, और अगर तुम वहाँ पे नहीं होते ना तो मैं वहाँ पे मर जाती। और देखो सारी कंट्री के जो लोग हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके लिए मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ गाजर। और ये सब कुछ सुनने के बाद गाजर के मन में अलग ही बातें चल रही थी। वो बोलता है ये सब कुछ क्वीन ने इसलिए किया जिससे कि वो अपनी कंट्री के लोगों को बचा सके, और उसने इसीलिए इस फॉर्म को अपने ऊपर टेक ओवर होने दिया। यही जो क्वीन की आखिरी इच्छा थी वैसे भी। तो वापस आते हैं हम अपने करंट टाइम के अंदर। यहाँ पे गाजर अभी बोलता है सच में मैं अभी भी अनफिट हूँ, एक्सपीरियंस गार्डियन बनने के लायक नहीं हूँ, उसके बावजूद भी पर मैं अपनी कंट्री को बचा के रहूँगा, और आपको भी। आपने जो ये मुझे चोट दी है इसकी वजह से तो मैं बिल्कुल भी मरने नहीं वाला, और अब बची कुछ जितनी भी मेरी लाइफ बची है मैं उसको अपने मैजिक के अंदर उतार दूँगा और इस डेविल को ख़त्म कर दूँगा, और आपके ऊपर जो कर्स है वो भी मिट जाएगा। और यहाँ पे गाजर बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है राइट हियर एंड राइट नाउ, मैं इस वक्त इसको यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ और आपका बचा के रहूँगा। और यहाँ पे गाजर अपना अल्टीमेट लाइटिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो वेनिका और मैगी गोला है यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ही वैनिश हो जाते हैं। और उसका जो डिकेन मैजिक था मैगी गोला का वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी उसको रोक नहीं पाता गाजर के अल्टीमेट लाइटिंग मैजिक को। और एक गाजर का अल्टीमेट लाइटिंग मैजिक जो है ये इसके कर्स को और उस पेट किंगडम के महल को पूरा चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है मैगी गोला को, उसको धूल में बदल देता है बिल्कुल ही। और यहाँ पे नोवेल भी देख रही थी गाजर को कि गाजर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने मैगी गोला को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, पर मुझे लगता नहीं है कि जो मैगी गोला है वो इस वक्त मरी होगी। जैसे कि हमने लोग पहले देखा था ना, जब जो लिक्ड है उसने उस जैकेट को मारा था, वो भी इसी तरह से बिल्कुल ही गायब सा हो गया था, उसके बावजूद भी वो बच गया था क्योंकि उसका जो दिल था वो बिल्कुल ठीक था।
तो मुझे लगता है कि जब जो मैगीकुला है उसके पास भी कोई रिकवरी मैजिक होगा जिससे कि वो वापस से ठीक हो सके। और उसने बहुत सारे अपने डार्क साइबर्स भी बना के रखे हुए हैं ना, जो मर जाते हैं वापस से वो जिंदा हो जाते हैं उसी तरीके से कुछ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गाजा है वो मरने की कगार पे खड़ा है, वो अब शायद मर भी सकता है या नहीं भी। अगर वो मर जाएगा तो ये ब्लैक क्लोवर में जो पहला होगा बंदा जो मरा होगा अभी तक विलन्स के अलावा। तो यहीं पे जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाता है, पर हमारी वीडियो अभी एंड नहीं हुई। तो हम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे इनकी मदद के लिए कौन आएगा? क्या नोवेल की मदद करने के लिए नोज़ल आएगा? और क्या यहाँ पे नोवेल को या फिर सिल्वर नोज़ल को उनका न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ नया बर्जर्क सूट टाइप कुछ, या फिर आस्था और बाकी लोग आएंगे यहाँ पे नोवेल की मदद करने के लिए? तो हम लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट से बताना। तो यार अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो जाकर वीडियो को लाइक कर देना, और तुम फिर जब चैनल पर नया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।